Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। जी हाँ, एमपी बोर्ड का हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाली लड़ाई की बात हम करने वाले हैं। जी हाँ, ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और यहाँ से डेफिनेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना वाला है कि बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका 10वीं बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, जिसमें से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का सवाल भी पूछा जाता है या फिर एक ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है। यानी कि ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का वीडियो जी बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर आज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 यानी जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सन 1857 की लड़ाई, जो बहुत ही चर्चित, बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हमारे इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना कि सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट है हमारी पूरी हिस्ट्री में, बल्कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपके 10th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ने मिलेगा। हमें ये भी इंट्रोडक्शन देखने मिलेगा कि जो सन 1857 है यानी कि 1857 में ही स्ट्रगल क्यों हुआ। हमें ये भी पढ़ने मिलेगा कि इस स्ट्रगल के कारण क्या थे, और तो और हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानेंगे कि इसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से ये स्ट्रगल हुआ। तो चलिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 1857 के स्ट्रगल की। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 का स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स का। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, यानी कि सोने की चिड़िया बोलते थे इसे, इंडिया को, हमारे भारत देश को। ठीक, तो उसी भारत देश में कई इन्वेडर्स यानी कि घुसपैठिए, बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी यानी कि मुगल्स हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स हो गए, ये लोग भारत में आए, इन्होंने भारत को लूटा। ये सारे के सारे भारत में व्यापार करने के बहाने से आए और भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। भारत के राजाओं को हराकर हमारे लोगों को सताते, हमारे लोगों से पैसा वसूलते, टैक्स वसूलते और भारत के संसाधन यानी भारत के जो रिसोर्सेज थे इंडिया, उनको बर्बाद करते थे। तो ये भारत को लूटने आए थे, भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, यही सारा काम इन्होंने किया है। ये लुटेरे थे और क्या थे? ये आक्रमणकारी थे। ठीक, तो इन्हीं सब की बात हमें करनी है। सबसे पहली बात तो आप कर लीजिए, हमारा जो टाइटल है 1857। जी हाँ, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 है यानी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की जो लड़ाई है सन 1857 की, वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा नहीं है कि 1857 के पहले कभी स्ट्रगल नहीं हुआ। जी हाँ, 1857 के पहले भी ढेर सारे स्ट्रगल हुए, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन उन सभी लड़ाइयों में कोई कॉमन बात या कोई यूनिटी जैसी चीज़ नहीं थी। यानी कि वो मोमेंट जो थे अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे चल रहे थे, यानी कम लोगों पार्टिसिपेट किया था और लोग अपने अलग तरीकों से लड़ते थे। और वो स्ट्रगल इतना वाइड स्प्रेड, इतना बड़ा नहीं था, या जो भी स्ट्रगल पास्ट में हुए 1857 के पहले, वो इतने बड़े और वाइड स्प्रेड, ज़्यादा लोगों का उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं था, जिस वजह से उसे हिस्ट्री में इतना रिकॉग्नाइजेशन मिल पाए। लेकिन पहली बार बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर, है ना, हथियारों के साथ, हथियारों से लैस ब्रिटिशर्स खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, तो उस स्ट्रगल को क्या कहा गया? सन 1857 की लड़ाई कहा गया, यानी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। जी हाँ, इंडिपेंडेंस देने के लिए, हम स्वतंत्रता पाने के लिए ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए हम लोगों ने पहली लड़ाई कब लड़ी? तो 1857 में। जी हाँ, तो आपको अगर हिस्टोरिकल सवाल पूछा जाए कि हमारे आज़ादी की लड़ाई पर कब लड़ी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वॉज फॉट इन 1857। जी हाँ, आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई है? सन 1857 में, यानी कि 1857 में। यहाँ से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कौन सी ईयर में पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तो आप बता देंगे कि 1857 में हुआ था। तो ये होगा क्लियर। ठीक, अब सवाल आता है कि 1857 के स्ट्रगल को फर्स्ट स्ट्रगल क्यों कहते हैं? भाई, ऐसा क्या कारण है कि ये स्ट्रगल फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है? देखिए, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई दिस स्ट्रगल, है ना, यानी कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, बट व्हाई दिस स्ट्रगल इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, आपको ये व्हाई दिस स्ट्रगल इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा क्या था कि इसी लड़ाई को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है कि इसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं? तो आपके मन में भी सवाल होगा, जाहिर सी बात है। आपको अगर पता होगा थोड़ा सा कि अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन में दिया कि
इसके पहले भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं बोला, जबकि 1857 के स्ट्रगल को फर्स्ट फ्रीडम बोला। यानी कि 1857 बाद में आजादी मिली हमें 1947, यानी कि इस बीच में भी ढेर सारी लड़ी बहुत सारी लड़ाइयां मूवमेंट चले हैं, स्ट्रगल हुए हैं, उन्हें तो हम नहीं बोलते क्योंकि 1857 को पहला बोलते हैं ना, फर्स्ट रैंक 1857 को ही मिलता है। जबकि ऐसा नहीं है, 70s में है ना, ये जो 70s था, उसके पहले फिर 16th सेंचुरी थी, इन सब में लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ऐसा नहीं है आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वीर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, तानाजी महाराज, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा लड़े हैं मुगलों से आजादी के लिए, है ना, लेकिन उन स्ट्रगल्स को इतना वाइड स्प्रेड या इतना ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी है, ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसे पहला संग्राम बोला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स से पहले कभी लड़ाई नहीं की। 1857 के पहले ऐसा नहीं था कि कोई लड़ाई नहीं हुई। 1857 के पहले भी हम इंडियंस ने, हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस लड़ाई को पहला लड़ाई नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई बहुत छोटी हुआ करती थी, यानी बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे। 2-4 लोगों ने, कहीं 1000-2000 लोगों ने स्ट्रगल किया, यानी पूरे भारत का, पूरा जो भारत देश है, उससे उन लोगों ने मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी है। आपको बता दें कि आज जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, वो इंडिया का मैप बिल्कुल वैसा नहीं था। पहले श्रीलंका से लेके म्यांमार तक, म्यांमार से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, और ये सब कुछ इंडिया में आता था। जी हाँ, इंडिया इतना वास्ट कंट्री था उस वक्त। पर मुगलों ने लूट के भारत को टुकड़े कर दिए, ब्रिटिशर्स ने भारत को लूट के उनके टुकड़े कर दिए। तो ये सारी चीजें में जिससे भारत छोटा हो गया, आज एरिया हम उसका छोटा देखते हैं। ठीक है, तो सवाल यही आता है कि व्हाई द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, इसके पहले भी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उनको नहीं बोला गया। इसे ही क्यों बोला गया, ये सवाल उठता है। एग्जाम में भी डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, व्हाई द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। चलिए ओरली पहले समझा देते हैं, उसका पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, लिख लेंगे, जिससे आप नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल का जवाब हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो लड़ाई थी 1856 की लड़ाई को पहला लड़ाई क्यों बोलते हैं। तो इसका पहला जो पॉइंट हम क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात ये कि इतनी सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन सभी लड़ाई में पहली लड़ाई ऐसी थी, 1857 की लड़ाई पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें वाइड स्प्रेड, यानी कि ढेर सारे लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, है ना। इट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल विच वाज फॉट सो वाइड स्प्रेड ऑल ओवर अलोंग द इंडिया। जी हाँ, पूरे भारत में इतने बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर पहली कोई लड़ाई लड़ी गई है मिलजुल कर एक साथ, तो कौन सी है वो, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 की पहली जो क्रांति है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर लड़ी गई थी, यानी पूरे भारत देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और तो और ये लड़ाई इतनी वाइड स्प्रेड थी, इतनी स्ट्रांग थी, पावरफुल थी, दैट इट शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी, है ना, इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाउंडेशन की नींव हिला दी थी। यानी ब्रिटिश घबरा गए थे कि इंडियन लोग जो हैं इतने ज्यादा पावरफुल है स्ट्रगल में कि वो हमें हरा भी सकते हैं। इसके पहले ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोग को हरा इंडिया से, मुगल लोग को हरा इंडिया से, यानी ब्रिटिशर्स ने सबको हरा दिया। ब्रिटिशर्स अविजय थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था, अपराजित थे, है ना, कोई उनको हरा नहीं पाता था। ब्रिटिशर्स को घमंड था और पूरी दुनिया को लगता था कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब इंडियन लोगों ने यूनिटी दिखाई और सारे इंडियन लोग एक साथ मिलकर लड़े ब्रिटिशर के खिलाफ, तो इतनी पावरफुल लड़ाई हुई कि इससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, नींव हिल गई। इट सोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज सो वाइड स्प्रेड दैट इट सोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाती थी, इतना बड़ा, इतना पावरफुल था। उस समय अंग्रेजों को एहसास हो गया कि नहीं भाई, हम इंडियंस जो हैं हमें क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। भले हम मुगलों को भगा चुके हैं, फ्रेंच को हरा चुके हैं, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा है, आधे से ज्यादा देशों पर दुनिया के किसका कब्जा होता था उस वक्त, ब्रिटिशर्स का। लेकिन नहीं, इंडियंस तो क्या कर सकते हैं, हमें हरा सकते हैं, ये बात उनको पता चल गई। ठीक, दूसरी बात, इस लड़ाई में जो सभी लोग थे, यानी कि चाहे वो फार्मर्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, इंडियन रूलर्स ही क्यों ना हो, है ना, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। पहले की लड़ाई में क्या होता था, किसान को परेशान किया ब्रिटिशर्स ने, किसान अपनी लड़ाई लड़ते थे, किसान को सपोर्ट करने को नहीं आता था। राजा लोगों को परेशान किया था, राजा लोग लड़ाई लड़ने जाते थे, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आता था। कॉमन पीपल को परेशान किया गया टैक्स लेके ब्रिटिशर्स ने, तो कॉमन पीपल ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, तो फार्मर्स या फिर राजा लोग सपोर्ट करने नहीं आते थे। लेकिन 1857 के स्ट्रगल में क्या हुआ, सारे लोग लड़ने आ गए थे, फार्मर्स से लेके लैंडलॉर्ड्स तक, लैंडलॉर्ड से लेके रूलर्स, किंग्स तक, सब के सब खिलाफ हो गए थे। किसके, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स के। इवन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिशर्स के आर्मी में जो सैनिक लोग काम करते थे ना इंडियन, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, है ना। इसके बारे में तो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्यों ये स्ट्रगल इतना वाइड स्प्रेड है, क्यों ये स्ट्रगल को फर्स्ट स्ट्रगल बोलता है, क्यों इतना पावरफुल था। चलिए इसको हम फैक्ट टू फैक्ट समझ लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ओरली समझा दिया है उसका कारण,
क्यों सन 1857 की लड़ाई को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है? Why the struggle of 1857 is known as first freedom struggle? तो पहली बात ये, it was so widespread, है ना, the struggle of 1857 was so widespread that it shook the foundation of British Empire. दूसरी बात, इसमें सभी लोगों ने, है ना, all the people of India from farmers, landlords to rulers of India participated in this स्ट्रगल, है ना, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था, इसलिए भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा जवाब होता है किसका, स्ट्रगल का। 1857 को पहला स्ट्रगल क्यों बोलते हैं इसका, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में फैक्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं, जिसको आप नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि व्हाई फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, उसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स क्या है। जी हाँ, हम पॉइंट समझेंगे कि कैसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को 1857 के स्ट्रगल को फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, चलिए उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सिस्टमेटिकली अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना, जैसे हमने लिखा है, सवाल पूछा जाए व्हाई स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको एग्जाम में सही मार्क्स मिलेंगे। कुछ इस तरह से आपको लिखना होता है। 3 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए भी आएगा तो 4 पॉइंट, आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए इधर, सबसे पहली बात, इट वाज फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन। जी हाँ, ये पहला हथियारबंद रिवॉल्यूशन था, यानी एक ऐसी पहली लड़ाई थी जो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से लड़ी जिसमें इंडियंस के पास हथियार थे। जी हाँ, इट वाज फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके पहले भी लड़ाइयाँ हुई, बट वो छोटी लड़ाइयाँ, जैसे कि हमारे फार्मर्स लड़े, हमारे सोल्जर्स लड़े, या फिर हमारे लैंडलॉर्ड्स या किंग्स लड़े, तो वो कुछ आर्म रिवॉल्यूशन नहीं थे। फार्मर्स उतने आर्म के साथ, यानी आर्म की बात की गई, मतलब ARMED, इस आर्म का मतलब होता है हथियारबंद, यानी हथियारों के साथ नहीं लड़े थे इसके पहले। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन, ये पहला हथियारबंद लड़ाई था, एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था, यानी पूरी तरह से एकदम सुव्यवस्थित है, पूरे हथियार लेके जा रहे हैं लड़ने, है ना, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, इट वाज सो वाइड स्प्रेड, ये पूरा वाइड स्प्रेड यानी पूरे भारत में फैला हुआ था, इतना विस्तार से ये लड़ाई लड़ी गई। इट वाज सो वाइड स्प्रेड दैट इट शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, ये इतना वाइड स्प्रेड था कि इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। पहले हम आपको बता चुके हैं, इट वॉज सो वाइड स्प्रेड दैट इट शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, क्लियर है। पहला पॉइंट ये, इट वॉज फर्स्ट आर्म रिवॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट ये, इट वॉज सो वाइड स्प्रेड दैट इट शोक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। द स्ट्रगल ऑफ 1857 was a nationwide and organized struggle। देखिए, जो संघर्ष है 1857 का, 1857 की जो लड़ाई है वह एक नेशन वाइड लड़ाई थी, यानी पूरे देश भर में लड़ी गई है। नेशन वाइड, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं तो उधर तमिलनाडु के लोग नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। पूरे देश में जितने भी राज्य थे, जितने भी प्रांत थे, वो सभी के सभी, सारे स्टेट, सारे प्रोविंसेस, सब के सब लड़े थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। और ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था, यानी सुव्यवस्थित, पूरी प्लानिंग की गई थी, लीडर बनाया गया था, सेनापति घोषित किया गया था। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे, उन्हें इंडियंस का लीडर घोषित कर दिया गया, सेनापति की, यही हमारी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। आगे उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी और लेंगे, पर फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये लड़ाई पूरे देश भर में लड़ी गई थी। इट वॉज फॉट इन नेशन वाइड, है ना, पूरे थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइज था, ना सुव्यवस्थित, यानी लड़ाई शुरू करने से पहले ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दे लड़ाई करने, पहले लड़ाई के पहले प्लानिंग बनाई गई, हथियार जमा किए गए, पूरा डिसाइड किया कि इस दिन स्ट्रगल होगा, इस तरह से लड़ेंगे और यहाँ हम अटैक करेंगे ब्रिटिश पर। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज था, कौन लीड करेगा, है ना, ये सारी बातें की गई थी। चौथी बात, ऑल्दो दिस स्ट्रगल वाज फेल्ड, फिर भी ये स्ट्रगल तो फेल था। जी हाँ, ये 1857 का स्ट्रगल क्या था, फेल था। अगर फेल नहीं होता तो वहीं आजाद हो गए थे ना 1857 में, 1947 में थोड़ी ना आजादी मिलती, 1857 में मिल जाती। यानी कहने का मतलब है ये स्ट्रगल फेल था, लेकिन फिर भी भले ही ये नाकामयाब मिशन हो, एक फेल हो गया स्ट्रगल, एक क्रांतिकारी सफल नहीं हुई क्रांति, लेकिन फिर भी इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडियन। जी हाँ, लेकिन फिर भी ये सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, यानी कि ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सभी भारतीयों के लिए। यानी उस लड़ाई से इंस्पिरेशन लेके 1857 के बाद की लड़ाइयों में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स को हराया। जब भी वो लड़ाई लड़ते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, है ना, लाला लाजपत राय का हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ये जान गए थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जान गए थे कि जब हमारे इंडियंस कम हथियारों के साथ 1857 में लड़ सकते हैं, ब्रिटिशर्स को लगभग हरा ही दिए थे, बस कुछ कारण थे जिनके कारण हम लोग हार गए,
वो कारण हम डिस्कस करेंगे आगे। तो उन कारणों को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि ये पूरा सक्सेसफुल मिशन था, यानी कि भले ही आजादी तो नहीं दिला पाया लेकिन ये इतना पावरफुल था कि ये ब्रिटिशर्स को हरा सकता है। यानी हमारे इंडियंस को भरोसा हो गया था, इंस्पिरेशन था, एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं भाई, अगर हमारे इंडियंस को 1857 में उतने पुराने समय में लड़कर ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, तो हम सारे इंडियंस फिर से मिलकर उन ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर क्या, उनको देश से बाहर भी निकाल सकते हैं। ऐसा इंडियंस के मन में इंस्पिरेशन का सोर्स है ना। जैसे कि आपके मन में जब आप इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे को कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हो, देशभक्ति गाना सुनते हो, एक देशभक्ति वाला पैट्रियोटिक मूवी देखते हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग इमर्ज होती है कि हम भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, या प्राउड फील होता है अपने देश के ऊपर, अपने उन लीडर्स को हम याद करते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से इस लड़ाई में शहीद हुए लोग, इस लड़ाई में लोग जितनी बहादुरी से लड़े, है ना, उसको याद करते थे हमारे इंडियंस लोग और इंस्पिरेशन लेते थे, मोटिवेशन लेते थे कि हम फिर से लड़ सकते हैं ऐसा ब्रिटिशर्स, और इस बार तो हरा ही देंगे पक्का। पिछली बार थोड़ी कमी रहेगी, नहीं जीत पाए, लेकिन अब तो लड़ ही लेंगे। तो वही कारण था कि 1947 में आज़ादी मिली। यानी 1947 की आज़ादी का जो बेस है ना, वो कब तैयार हो गया था? 1857 में। आगे जितनी भी लड़ाइयाँ चली उन सभी लड़ाइयों के लिए बेस तैयार कर दिया गया था 1857 में, ठीक। ऑल्दो दिस स्ट्रगल वाज फेल्ड बट इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडियंस, ठीक। तो ये हमने 4 पॉइंट की बात की और हमारे सवाल का जवाब ये मिल गया कि क्यों स्वतंत्रता की लड़ाई जो है 1857 की, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। व्हाई द स्ट्रगल ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, इसका जवाब हमने जान लिया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को पहला स्ट्रगल क्यों बोलते हैं, ये जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं इस स्ट्रगल के बैकग्राउंड हिस्ट्री की। जी हाँ, कि 1857 के पहले क्या हुआ, अचानक से कंडीशन कैसे आ गई भाई, अचानक से थोड़ी ना कोई लड़ाई करता है, उसके पीछे क्या हुआ, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ बिफोर द स्ट्रगल ऑफ 1857। हम आपको डायग्रामेटिकली और फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे कि 1857 के स्ट्रगल के पहले क्या कंडीशन थी और क्या हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर जो है इंडिया में आए और रूल करने लग गए, कैसे यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा इंडिया में बढ़ता चला गया, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आप इधर नजर डालिए फ्लो चार्ट पे, आपको दिख रहा होगा। ये फ्लो चार्ट हमको समझाते हैं कैसे क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री थी 1857 के पहले की। देखिए 16th और 15th सेंचुरी से ही, उसके पहले से ही क्या हो गया था, यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया में आना शुरू हो गया था, है ना। मुगल लोग, तुर्क लोग इंडिया पे आने लग गए, आक्रमण करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को क्या कहा जाता था एंशिएंट टाइम में, गोल्डन। बट जी हाँ, आप जानते हैं सभी लोग कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब क्यों कहते थे? क्योंकि इंडिया में ढेर सारे रिसोर्सेस थे। रिसोर्सेस पार्ट 1 पार्ट 2 में हम पढ़े हैं, ठीक। इंडिया में वेरियस प्रकार के मिनरल कैसे कैसे मिलते हैं हमने पढ़ लिया है। तो पास्ट में तो इससे भी कहीं ज्यादा मिनरल्स मिलते थे, मिनरल्स बाकी चीजें मिलती थी, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज इंडिया में भर भर के थे। जो भी इंडिया में मिलता था बहुत सारा मिलता था और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलता था। इसलिए फॉरेन की कंट्रीज की नजर इंडिया पे पड़ी। फॉरेन के उस समय में, उस पास्ट वाले समय में क्या होता था, आज तो आप देखते हैं हर कंट्री की बाउंड्री अलग है, हर कंट्री अपने देश में फैक्ट्री बनाता है, अपने लिए पैसा, अपने लिए जॉब्स, अपने लिए क्या कहते हैं रिसोर्सेज खुद बनाता है, ठीक है, नहीं तो बाहर से खरीदता है। पर पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में क्या होता था, अपनी कंट्री को अमीर बनाने के लिए दूसरी कंट्री क्या करती थी, एक कंट्री पर अटैक करती थी, उसके सारे रिसोर्सेज पैसे लूट लेती थी, तो और अपने देश को अमीर बनाती थी। ये सही, यही पूरा सिस्टम चलता था। और उस वक्त ब्रिटिश लोग जो थे वो क्या थे, बड़े थोड़े से टेक्नोलॉजिकल थे। टेक्नोलॉजिकल मतलब उन्होंने नाव का इन्वेंशन करे थे, उनके पास बड़ी बड़ी नाव थी, शिप्स, है ना। उस समय एयर ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, ब्रिटिशर्स ने रेल ट्रांसपोर्ट का भी क्या कर लिया था, इन्वेंशन कर दिया, वो भी रेलवे को बहुत आगे बढ़ाते थे। एंड ब्रिटिशर्स ने हथियार वगैरह की खोज भी कर ली थी, बंदूक वगैरह। तो ब्रिटिशर्स तो बड़े पावरफुल बन गए, उन्होंने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर कब्जा कर लिया था। जैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था ना, बिल्कुल वैसे उन्होंने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, उन्हें गुलाम बनाया और उनका सामान लूटने लगे और अपने देश सजाने लगे, ठीक है, ये होता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ ब्रिटिशर्स पहले नहीं थे, ब्रिटिशर्स के पहले डच, फ्रेंच, मुगल्स, ये सब इंडिया में आ चुके थे। जी हाँ, सबसे ज्यादा लूटने वाले तो मुगल्स थे इंडिया को, ठीक। उसके बाद ब्रिटिशर्स और मुगल को हम कंपेयर कर लेंगे कैसे इन्होंने लूटा। मुगल लोगों ने तो भारत की कल्चर और हिस्ट्री सिविलाइजेशन खत्म करने की कोशिश की। यानी मुगल लोग जो थे वो विदेशों से आए थे, उनका काम था कि भारत की जो कल्चर है, यानी कि हिंदू धर्म है, मंदिर है, इन सबको खत्म कर दो, हिंदू धर्म को खत्म कर दो, सबको कन्वर्ट कर दो या मंदिरों को तोड़ दो और अपना कल्चर फोर्स करो। जो विदेश से कल्चर लेकर आए हैं ना वो लोग, वो फोर्स करते थे हम इंडियंस के ऊपर, हमारा कल्चर नहीं था ये सब, ठीक। ब्रिटिशर्स ने भी वही काम किया, ब्रिटिशर्स ने भी तो वही किया। हम जो भी आज मॉडर्न फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस हो गया, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब जो भी फेस्टिवल्स आप देख रहे हैं, ये हमारे इंडियंस के नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं था। ये भी हम पे किसने थोपा है, ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती फोर्स कराया है, ठीक। तो इन लोगों का
मकसद न सिर्फ इंडिया को लूटना था बल्कि इंडिया के ट्रेडिशन कल्चर को भी चेंज करना था, पूरी तरह से उसको बदल देना था, कब्जा करना था, अपने में कन्वर्ट कर देना था। ठीक है, तो डच, फ्रेंच, मुगल से सब इंडिया आते थे, सब इंडिया के ऊपर कब्जा करते थे, इंडियन राजा को हराते थे और उनका सारा सामान लूट लेते थे, लोगों को मार डालते थे, है ना, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी की हत्या की जाती थी, मंदिर तोड़े जाते थे, है ना, आग लगा दी जाती थी, और जो भी पर्सन ऐसा करने से मना करता उसे मार दिया जाता। और जो उनका चेंज होना चाहता है, यानी कोई उनके धर्म में परिवर्तन हो जाता है, अपना धर्म चेंज करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको छोड़ देते थे, है ना। इनफैक्ट मुगल के समय में तो टैक्स लगता था कि जो नॉन मुस्लिम रहेगा, यानी जो हिंदू रहना है, क्रिश्चियन रहना है, जैन रहना है, सिख रहना है, अगर आपको इस धर्म का रहना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आप मुस्लिम धर्म के तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसको जजिया कर बोलते थे, यानी जजिया टैक्स बोला जाता था, उस वक्त मुगल के समय में होता था। मुगल बादशाहों ने इन सब ने, बाबर वगैरह इन सब ने लगाया था। ठीक है, तो उसके बाद जब मुगल लोग बहुत स्ट्रांग हुए थे, सारे लोग, मुगल लोग, डच लोग, फ्रेंच लोग स्ट्रांग थे, धीरे धीरे आके इंडिया के एक एक पार्ट पे कब्जा करने लगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स की नजर भी इंडिया पे पड़ी, तो ब्रिटिशर्स को 1600 में, जी हाँ, ब्रिटिशर्स को 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या, ब्रिटिश लोग में क्या होता था, ब्रिटिश लोग, इतनी बड़ी कंट्री थी वो उस वक्त पावरफुल, कि वो क्या करती थी, अपने कंट्री के कुछ कुछ लोगों का ग्रुप को भेजती थी अलग अलग देशों में, कि आप इस ग्रुप के हो, आप उस देश में जाओ और कब्जा करो और वहां से सामान लूटते रहो, हमारे देश लाते रहो। ऐसा ऐसा करके ग्रुप बने थे। तो एक ग्रुप था, उसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। नाम याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। जी हाँ, उसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, ब्रिटिश की वो कंपनी थी। फिर क्या हुआ, उसको ऑर्डर मिला इस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को कि आप क्या करो, इंडिया में जाओ, वहां के रिसोर्सेस लूट कर लाओ, वहां पे बहुत सारा पैसा है, खूब रिसोर्स है। तो जब इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को 1600 में ऑर्डर मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, चार्टर भी कहते हैं, चार्टर मतलब लाइसेंस। जी हाँ, 1600 में इस कंपनी को क्या मिला था, चार्टर, याद नहीं भी रखेंगे आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्टर लाइसेंस मिला था कि आप जाओ इंडिया में ट्रेड करो, लूटो इंडिया को, खूब सारे रिसोर्स पे कब्जा करो। तो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी का नाम बदलकर क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, इंडिया में। इंडिया किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो इंडिया जा रही है इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, इससे इसका नाम बदल के रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कब हुआ ये, 1600 में। ठीक, 1600 के में, यानी लगभग 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और स्टैब्लिश हो गई थी। तो ये तो आए थे किस बहाने से, ट्रेड के। जी हाँ, ये ट्रेड के, व्यापार करने से बहाने से आए थे, ये सब तो आप पहले से जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के बहाने से आए और पूरे भारत पे क्या करते हैं, इन्होंने कब्जा कर दिया, कैप्चर्ड इंडिया, है ना। ट्रेड करने के बहाने से आए और मुगल राजाओं को, पहले इंडियन राजाओं को हराया, मुगल को हराया और फिर कब्जा कर लिया। ये इंडिया के राजाओं को आपस में लड़ा देते थे। क्या करते थे, देखो ब्रिटिशर्स, दो राजा मान लीजिए, दो राजा है, दो किंग है, इंडियंस है, तो ब्रिटिशर्स आते, दोनों के बीच झगड़ा लगाते, ये दोनों आपस में लड़के, एक को मार देता, एक हार जाता, और दूसरा अपने आप लड़ाई लड़के आया, कभी थका होगा, उसकी पावर कम हुई होगी, उसको ब्रिटिशर हरा देते थे। यानी ब्रिटिशर यही काम है शुरू से, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, है ना। चाहे वो धर्म का मामला हो, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो, या फिर दो राजाओं को डिवाइड करो, दो स्टेट में झगड़ा लगाओ, ये काम शुरू से किया ब्रिटिशर्स ने। ऐसा कर करके उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो ये हम आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे हैं किसकी, 1857 की। तो 1857 हुआ। अब यही नहीं रुका, अब इंडिया पे कब्जा कर लेना कोई गलत नहीं था, मतलब ब्रिटिशर्स ने मान ली कब्जा कर भी लिया, ऐसा नहीं गलत नहीं, गलत था, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं कब्जा करके रूल करने दो, इंडियंस को चैन से जीने दो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। रूल करने के बाद, इंडिया पे कब्जा करने के बाद उन्होंने ज्यादती जुल्म करना शुरू कर दिया, गलत गलत लॉज बनाए, इंडियन को सताते, मारते, पीटते, है ना। अपना ही देश में हम इंडियंस तो गुलाम बनकर रहते थे। तो इसी बात से इंडियन लोग बहुत परेशान होकर फाइनली चल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। तो इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बैकग्राउंड हिस्ट्री आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडिया आती थी, क्योंकि इंडिया गोल्डन बर्ड था, खूब रिसोर्सेज थे, तो ट्रेड करने के बहाने से उन रिसोर्सेज को लूटने कौन है, यूरोपियन कंट्रीज आई, जिसमें से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, डच, फ्रेंच, मुगल भी आए, इन्होंने ना सिर्फ इंडिया को लूटा बल्कि इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा, बल्कि इंडिया का कल्चर भी चेंज करने की कोशिश की, हमारे परंपरा, हमारे तौर तरीके सब बदलने की कोशिश की। ठीक, और उसमें थे ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ये भी सबसे आखिरी में, इसने तो सबको हरा दिया क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी थी, इसने सबको हराया, ब्रिटिश, डच, मुगल, और ब्रिटिशर्स ने डच को, फ्रेंच को, मुगल को सबको हराया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और एक बार इन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया, ये किस बहाने से आए थे, ट्रेड के, और क्या कर लिया फिर, कैप्चर। और एक बार जब इन्होंने देश पे कब्जा कर लिया भारत पर, तो इन्होंने तरह तरह के ऐसे रूल्स बनाए जो इंडियंस को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते, इंडियंस को फेवर नहीं करते थे, इंडियंस का डिस्क्रिमिनेशन करते, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक, तो ये हमने आपको फ्लो चार्ट की मदद से पूरा समझा दिया, चाहे तो फ्लो चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हमने बात की है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है 1857 का, उससे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल क्यों कहते हैं ये हमने देखा। दूसरी बात ये कि जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि इसका फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि कैसे ब्रिटिशर्स या दूसरे कंट्री आक्रमणकारी घुसपैठिए इन्वेडर डच फ्रेंच मुगल्स ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, उन्होंने कैसे इंडिया को ट्रेड के बहाने से लूटा और इंडिया पे कब्जा किया और हम इंडियन को सताया, जिसकी वजह से हम भारतीय लोग इंडियन लोग मजबूर हो गए इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की और फाइनली चल के ब्रिटिशर्स के कामों से परेशान होकर हम इंडियंस ने 1857 में स्ट्रगल कर दिया था। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का नॉलेज गेन कर पाए। आप नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ हम आपको क्वेश्चन की तरह पढ़ाते हैं या कोई बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनता है आता है तो आप उसको नोट कर लीजिए, मार्क कर लेते जाइएगा। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।